अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आजम फ्रॉम टेक्निकल फॉर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं लोकेशन के बारे में। जी हाँ, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या फिर छोटे से छोटा स्मार्टफोन या फिर बड़े से बड़ा फ़ोन, जितना भी आपके पास महंगा फ़ोन है, उसमें आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है जिसका नाम है लोकेशन। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि लोकेशन का आखिर मकसद क्या होता है, वो किस लिए होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, डिसेबल किया हुआ है तो क्या नुकसानात होंगे। यही सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। तो आपने वीडियो जो आखिर तक जरूर देखनी है, इसमें हो सकता है कोई ना कोई एक ट्रिक आपके काम आ जाए और उससे आपका भला हो जाए। और अगर आप इस तरह की डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लोकेशन का सबसे पहला बेनिफिट जो हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि अगर आपका सेलफोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, कहीं पे आप रख के भूल जाते हैं, तो आप उसकी लोकेशन लेके, अगर आपने लोकेशन का ऑप्शन ऑन किया होगा तो आप अपने कंप्यूटर से उसी जीमेल को लगा के उसकी लोकेशन लेके उसको ट्रैक करके या वहाँ पे जाके अपना फ़ोन ढूंढ सकते हैं। और अगर मतलब चोरी हो गया तो आप उसका अपने जो पर्सनल डाटा है उसको भी डिलीट कर पाएंगे या फिर फ़ोन को लॉक भी कर पाएंगे या फिर उसकी लोकेशन लेके दोबारा जो है वहाँ पे अपना फ़ोन ट्रैक करके फ़ोन मतलब चोर को पकड़ के अपना फ़ोन वापस ले आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में जाके वहाँ पे आपने लिखना है जीमेल लॉस्ट फ़ोन लिखने के बाद वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो जीमेल आपने अपने फ़ोन में लगाया होगा, वही जीमेल आप लगा के बड़ी ही ईजिली से उसको ट्रैक कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं इस हवाले से बनाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको फ़ायदे बनाऊंगा, लेकिन जल्दी मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा कि आपका जो फ़ोन चोरी हो जाए तो उसको वापस कैसे लाया जाता है जीमेल के जरिए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास फ़ायदा आ रहा है वो ये फ़ायदा आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो किसी भी पाकिस्तान की वेबसाइट पे जो है आपने कोई चीज़ बाई करनी है, तो वहाँ पे अगर आपको सही तरह से मिल नहीं रही तो आपने अपने लोकेशन का बटन ऑन कर देना है। उसके बाद जो गूगल में आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो सिर्फ आपको पाकिस्तान की दिखाएगा, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाएगा और आपको एड्स भी आपके इर्द गिर्द की देखने के मिलेंगे। इससे जो मतलब एड्स भी ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे आपका फ़ायदा होगा। तो लिहाजा आपको लोकेशन का बटन ऑन रखना चाहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नंबर 3 पे इसकी जो हमारा फ़ायदा वो ये आ रहा है कि अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप वहाँ पे लगातार फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, तो अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो जब आप फोटोज़ वगैरह अपने कंप्यूटर में करेंगे या फिर मोबाइल में होंगी तो उसकी डिटेल चेक करेंगे तो उसके एक अलग अलग पोर्शन बन जाएंगे और आपको बताएगा जिस जगह पे रुक के आप सेल्फी लेंगे वहाँ पे आपको डिटेल दी जाएगी कि आपने इस जगह पे फलां रोड पे ये जगह पे रुक के जो आपने सेल्फी ली है, तो वहाँ पे उस हिसाब से वो अलग होते जाएंगे कि आपको बताएगा कि आपने किस जगह पे कौन सी फोटो ली है, किस जगह पे कौन सी फोटो ली है। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। इसके नुकसानात क्या हैं? तो लोकेशन के सबसे बड़ा नुकसान जो हमें देखने को आज तक मिला है वो लोगों ने ये कहा है कि लोकेशन का बटन ऑन होने से उनकी जो सेलफोन की बैटरी है वो बड़ी कंज्यूम होती है। जी हम बिल्कुल ये सही बात है। इस तरह से जो सेलफोन की बैटरी होती है वो बड़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर आपने लोकेशन का बटन ऑन किया हुआ है तो आपके सेलफोन की बैटरी बड़ी ही ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर आप अपनी बैटरी को बचाना चाह रहे हैं तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद जिसका जो बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जितनी भी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, जितनी भी चीज़ें, यूट्यूब या जितनी भी चीज़ें आप लगा लें, वो आपको ट्रैक कर रही होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं और आपको क्या पसंद है। यूट्यूब पे आप क्या चीज़ सर्च करते हैं, फेसबुक पे क्या सर्च करते हैं या फिर कितनी भी चीज़ों पे आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, और अगर आपकी लोकेशन ऑन होती है तो वो ये भी ट्रैक कर रही होती है आप किस वक्त किस जगह पे थे, किस वक्त किस जगह पे थे, और ये सारा बिहेवियर आपका रिकॉर्ड करके वो कंपनीज़ को बेचती हैं। कंपनीज़ को बेचने के बाद वो मतलब आपको जो आपके सेलफोन पे आपको देखने को अक्सर एड्स देखने को मिलते होंगे ऑनलाइन। जितना भी कोई भी पैसा कमा रहा है वो सिर्फ एड्स से कमा रहा है, तो वहाँ पे आपको एड्स देखने को मिलती हैं उसी मतलब आपके बिहेवियर के मुताबिक कहाँ पे आप जा रहे हैं। अगर आप लाहौर में किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं तो आपको उसी तरह की एड्स उसी शॉपिंग मॉल की देखने को मिलेंगी। कभी ऐसा भी हो सकता है आप किसी भी जगह पे खड़े हों और आपने अपना कोई भी मतलब फेसबुक चलाई या यूट्यूब चलाई तो किसी भी वीडियो से पहले उसी चीज़ का ऐड आ जाए, तो लोकेशन से ये चीज़ भी होती है। बस ये कुछ सारी चीज़ें थी जो मेन अहम थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जो अहम बातें थी वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मजीद वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।